नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ITI मंथन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रामोतार जाट आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, अपना चैप्टर है, वो है रेजिस्टेंस के बारे में, जिसको अपन प्रतिरोध बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, नॉर्मली इस चीज को थोड़ा सा अपन पहले देखने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस कहते किसे? रेजिस्टेंस उसे कहते हैं किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को चलने में जो बाधा उत्पन्न करता है उसको अपन कहते हैं प्रतिरोध। यदि किसी चालक में से यदि इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं और उस चालक के द्वारा इलेक्ट्रॉनों में चलने में जो बाधा उत्पन्न की जाती है उसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध। एक यूं समझिए, जनरली भाषा में, यदि अपन कहीं पे चल के जा रहे हैं, यदि चलने के अंदर कहीं पे गड्ढे भी आते हैं, कहीं पे हाइट ऊंचाई भी आ जाती है, तो गड्ढा होगा, यदि समतल स्थान होगा तो अपन सीधे सीधे चल लेंगे, यदि गड्ढा होगा तो पहले नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर आना पड़ेगा, थकान तो होगी। उसी प्रकार से यदि इलेक्ट्रॉनों के चलने में जो चीज बाधा उत्पन्न करती है उसको अपन बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। ठीक है, अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, 3-4 बातें होती है जिन पे अपना प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है। नंबर क्या 1 आता है चालक की लंबाई। नंबर 2 आता है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। नंबर 3 आता है पदार्थ, चालक किस पदार्थ का बना हुआ रहता है। नंबर 4 आता है वातावरण पर, या यूं कहे तापमान पर। 4 बातें मोटा मोटी जिन पर अपना प्रतिरोध है वो डिपेंड करता है। चालक की लंबाई पर कैसे डिपेंड करता है? प्रतिरोध जो होता है वो चालक की लंबाई जो होती है उसके समानुपाती होता है। कहने का मतलब एल के जो आर होता है वो समानुपाती होता है। कैसे होता है? यदि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए नॉर्मली, यदि एक चालक जिसकी लंबाई 10 मीटर है और उसका प्रतिरोध 1 ओम है, यदि उस चालक की लंबाई को बढ़ाकर 15 मीटर कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? या यूं हो कहे कि एक चालक जिसकी प्रतिरोध 10 मीटर, चालक का प्रतिरोध 1 ओम था, यदि मैंने उस चालक का प्रतिरोध 0.5 ओम माप रहा हूं तो बताइए उस चालक की लंबाई कितनी होगी? यदि 15 मीटर अपने बढ़ा दी तो कितनी 1.5 गुना बढ़ गई, तो प्रतिरोध है वो कितना हो गया 1.5 ओम। यदि आपने कम कर दी, कितनी कर दी, प्रतिरोध का मान 0.5 कर दिया तो भी लंबाई कम होगी, कितना आधा हो गया तो लंबाई कितनी होगी 5 मीटर होगी। इस प्रकार चालक की लंबाई के प्रतिरोध जो होता है वो समानुपाती। यदि आप चालक की लंबाई को बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि आप चालक की लंबाई को घटाओगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा। नंबर 2 आता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो प्रतिरोध के युद्ध कर्मानुपाती होता है। युद्ध कर्मानुपाती का मतलब यदि आपने किसी चालक का, ये यदि चालक है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने बढ़ाया तो प्रतिरोध होगा वो कम हो जाएगा। यदि अपने को यूं कहे, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ काट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि मैं इसको घटाकर 2.5 कर देता हूं तो क्या होगा? तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हुआ? कम हुआ। इस स्थिति में प्रतिरोध क्या होगा? मैं यदि मान लो यहाँ पे 5 mm पर 2 ओम था, वो बढ़कर कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है उसका युद्ध कर्मण।
नंबर 3 आता है पदार्थ। जैसे दोस्तों जो चालक होते हैं वो अलग अलग धातुओं के अपन बना के लेते हैं। मान लो मैंने एक लाइन है वो तांबे के तार से खींची, दूसरी लाइन है वो मैंने एल्यूमिनियम वायर से खींची। दोनों की लंबाई, इसकी भी ये 1 किमी है और इसकी भी 1 किमी है। अब इन दोनों का प्रतिरोध है वो तो समान नहीं हो सकता, क्योंकि तांबा होता है उसका प्रतिरोध कम होता है। मान लो तांबे का 1 मीटर प्रति स्क्वायर यदि लंबाई 1 मीटर पे वो कहता है 1 ओम है, तो 1 किमी पे कितना हो गया, 1000 ओम। उसी प्रकार यदि एल्यूमिनियम का 1 मीटर पे प्रतिरोध है 1.5, कुछ ज़्यादा होता है तांबे से, यदि ऐसा होता है तो यदि 1 ओम 1 किमी पे अपने को पूछेंगे तो इसका प्रतिरोध कितना होगा, 1500। ये किस पे, पदार्थ पे, वातावरण पे। यदि दोस्तों कई ऐसे पदार्थ होते हैं अपने चालक जिनकी तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान है वो कम हो जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका तापमान का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका तापमान का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो इन 4 मोटा मोटी बातें हैं, उनके ऊपर अपना प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।